सभी को नमस्कार व राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएं। 24 जनवरी को हमारे देश में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण ये है कि आज के दिन 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी जी ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये दिन बालिका दिवस के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि बालिकाएं किसी भी रूप में किसी से कम नहीं है। ये जो भी चाहे हासिल कर सकती हैं। हमारे देश में बालिका दिवस मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका कारण ये है कि आज हम कितने भी एडवांस हो गए हैं, कितने भी हमने तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कन्या के जन्म को अशुभ मानते हैं। लड़के के जन्म को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं और कन्याओं के जन्म पे दुख दिखाते हैं। देखिए, कन्या की भ्रूण हत्या के लिए माँ को मजबूर करते हैं। कितना घिनौना कर्म है, और ये कोई बाहर वाला आकर नहीं करता, खुद परिवार के सदस्य ही माँ को मजबूर करते हैं अपनी बेटी की हत्या के लिए। तो बताओ, समाज कैसे सुधरेगा जब इस तरह की कलंकित बातें हो रही हैं? वैसे हमारे देश में ये प्रथा नहीं थी। हमारे देश में तो कन्याओं को देवी स्वरूप माना जाता है। देखिए, नवरात्रों के दिनों में हम 9 दिन तक उनकी पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और फिर भी न्यूज़पेपर खोल के देखो, दिनों दिन कैसी घटनाएं हमें दिखती हैं। आज लड़कियों के साथ ये हो गया, आज वहां गलत हो गया, उनके साथ रेप होते जा रहे हैं, उनके वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कारण क्या है? क्या सरकार कदम नहीं उठा रही है? क्या उनकी सुरक्षा के लिए काम नहीं किए जा रहे? किए जा रहे हैं, लेकिन ये समाज के हाथ में है कि लड़कियों को सम्मान दे। और समाज कब बदलेगा? जब हमारी सोच बदलेगी। हमें अपने लड़कों की परवरिश ऐसी करनी चाहिए कि वो अपने घर में ही देखें कि लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। बच्चा देख कर सीखता है। जैसे बंदर होता है ना कि देखेगा वही करेगा, वैसे ही अब बच्चे होते हैं कि जो वो अपने परिवार से सीखते हैं। अगर परिवार में ये देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ गाली गलौज हो रहा है, उनको पीटा जा रहा है, तो वो कैसे इज्जत करेंगे महिलाओं की? बात ये है कि उन्हें परवरिश में ही अच्छे संस्कार दिए जाएं। ऐसे ही लड़कियों की परवरिश ऐसे की जाए कि भाई तुम कोई भोग की वस्तु नहीं हो, तुम सजने संवरने के लिए नहीं, तुम समाज में कुछ हासिल करने के लिए आई हो। तुम्हें अपने आप को साबित करना है। आज लड़कियां क्या नहीं करी बताओ? वो वायुयान चला रही हैं, खेलों में मेडल लेकर आ रही है, ओलंपिक में जीत के आ रही हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब कुछ तो कर रही हैं। तो वो किस चीज में कम है? किसी भी चीज में कम नहीं है। लेकिन समाज को अपनी सोच को बदलना होगा। हमारे समाज में तो पहले क्या होता था कि घूंघट प्रथा, ये बुराइयां कब आई? ये हम जब गुलाम हो गए तब आई है। पहले तो कोई भी धार्मिक उत्सव होता था तो लड़की को के बिना वो पूरा ही नहीं होता था, और लड़कियों के स्वयंवर रचाए जाते थे। खुद अपनी इच्छा से अपना वर चुनती थी। धीरे धीरे समाज में बुराइयां आई, सती प्रथा, कन्यावध, इस तरह की बुराइयां, घूंघट प्रथा, ये सब आ गई। लेकिन ये सब बुराइयां अब तक क्यों हैं? अभी भी बहुत सारी जगह घूंघट करना पड़ता है, बहुत सारी जगह जो है कन्याओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। ये सब खत्म करना होगा। और ये तब खत्म होगा जब हम अपनी लड़कियों की परवरिश ऐसी करेंगे, उन्हें ये बताएंगे कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ बन के दिखाना है। और लड़कियों को भी अपने माँ बाप को ये जताना होगा कि हम तुम्हारी इज्जत की पूरी वो करेंगे, हम अब इज्जत से पढ़ेंगे, सम्मान के साथ जिंदगी जिएंगे। तभी ऐसा संभव हो सकता है। और बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए हमें। और एक अपने ही गीत के माध्यम से मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आने से इनके मिलता है प्यार, खुशियों से भर दे घर संसार, बड़ी प्यारी होती हैं बेटियां, अपनी जिम्मेदारी होती हैं बेटियां अपनी। चाची ताई बुआ, बहू बहना का रूप ये लेती, हर रिश्ते में बंधकर ये तो प्यार की बौछार करती। इनके बिन क्या जीवन है, आधार ही नारी है। हाँ जी हाँ, जग में
बड़ी प्यारी होती हैं बेटियां अपनी। बेटी से घर बनता, बिन बेटी के आंगन है सूना। कुदरत की नेमत का अपमान करो तुम यूं ना। फर्क जो बेटा बेटी में करते, वो दुराचारी हैं। हाँ जी हाँ, जग में बड़ी प्यारी होती हैं बेटियां अपनी। पढ़ लिख कर के बेटी माँ बाप की शान बढ़ाए। देश की रक्षा करती और वायु यानी उड़ाए। पीटी उषा लता जी कल्पना जैसी ये नारी है। हाँ जी हाँ, जग में। धन्यवाद।